हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब। हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री में मैंने आपको ट्रायंगल पूरा का पूरा कंप्लीट पढ़ाया हुआ है। सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हुए, जैसे कि सिमिलैरिटी रहा, कॉन्ग्रुएंसी रहा, सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन ट्रायंगल, बेस्ड ऑन एंगल, सब कुछ मैंने निपटा दिया है। और आज से हम पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में हमने क्या पढ़ना है, एक तो हम बेसिक क्वाड्रिलेटरल आज वाले लेक्चर में सीखेंगे, उसके बाद स्क्वायर पढ़ेंगे, रेक्टेंगल पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम पढ़ेंगे, देन अंत में एंड में हम रोम्बस एंड ट्रेपेजियम भी देख लेंगे। कुल मिलाकर 3 से 4 लेक्चर्स में हम इसको कंप्लीट करेंगे 100% अप टू एसएससी सीजीएल लेवल। और नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या मिलेगा, सर्कल पे कंप्लीट लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम आप विजिट किए हो हमारे यूट्यूब चैनल पे तो चैनल को करना है सब्सक्राइब। बाकी आप मेरे प्लेटफॉर्म को अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कर सकते हो, पैराडाइज एकेडमी। एंड मेरा नाम तारिक अहमद है, क्वालिफाइड एसएससी सीजीएल एंड अदर जेके एसएसबी एग्जाम्स एंड टीचिंग मैथमेटिक्स फॉर मोर देन 3 years, राइट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा पॉलीगन होता है जिसके 4 साइड्स होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली बाउंड करता है एक फिगर को जिसके 4 स्ट्रेट लाइंस होते हैं, उनको हम ज्वाइन करेंगे तो एक क्वाड्रिलेटरल बनता है। ठीक है, कुल मिलाकर हम क्या कह सकते हैं, द लाइन सेगमेंट विच जॉइन इज द अपोजिट वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। इन फिगर दिस एंड दिस मैं सिंपली आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल एक ऐसी फिगर, ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसकी 4 साइड्स होते हैं। देखो कितने हो गए, एक, कितना हो गया 2 साइड, कितना हो गया 3 साइड, कितने हो गए 4 साइड। ओके, 4 साइड्स होते हैं। अच्छा, हर 2 साइड एक पॉइंट पे मिलते हैं जिसको हम कहते हैं वर्टेक्स। 1 2 3 और 4, कितने वर्टिसेस है 4, या कितने वर्टेक्स है 4। ओके, और एंगल कितने होते हैं, इंटीरियर एंगल हो गया 1 2 3 और 4 एंगल होते। राइट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। आप बोलोगे हाँ जी। तो अपोजिट वर्टेक्स, ये वर्टेक्स ए, इसका अपोजिट वर्टेक्स हो गया ये वाला सी। तो इन दोनों एंगल्स को अगर हम इस तरीके से जोड़ेंगे तो इसको कहते हैं बेटा डायगोनल। क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। राइट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। क्रिस्टल क्लियर हो रहा है ना सब कुछ। इसी तरीके से अदर 2 वर्टेक्स को अगर हम जोड़ेंगे, ठीक है, इस लाइन के थ्रू, स्ट्रेट लाइन के थ्रू जोड़ेंगे तो ये दूसरी एक डायगोनल हमारे पास होती है। तो अभी तक आपने क्या समझा कि क्वाड्रिलेटरल में बेसिक क्वाड्रिलेटरल यानी कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, रोम्बस, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, उसके होते 1 2 3 और 4 साइड्स, उसके होते 1 2 3 4 एंगल, उसके होते 1 2 3 4 वर्टेक्स, और तो और उसके 2 डायगोनल्स होते हैं। ठीक, इतना आपने समझा। हाँ जी, आपने समझा। अब जब हम बात करेंगे इन एंगल्स की तो इनको कहते हैं इंटीरियर एंगल। क्या कहते हैं बेटा, इंटीरियर एंगल कहते हैं। ठीक है, जो इनका सम है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इन चारों के एंगल के सम को मिलाकर होता है 360 डिग्री। कितना, 360 डिग्री। यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल में इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। इतना क्लियर आप लोग। हाँ जी, चलिए। और एक बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई भी ट्रायंगल बनाएंगे, ये जो साइड है ना, ये जो साइड, ये लंबी होती है बाकी 2 साइड से। ठीक है, बाकी 2 साइड से लंबी होती है। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, कोई भी ये ट्रायंगल अगर आप उठाओगे इस तरीके से, आप देखोगे कि ये जो आपको साइड दिख रही है इस ट्रायंगल की, ये इन 2 साइड से लंबी होंगी, ये इन 2 साइड से लंबी होंगी। एंड सिमिलरली अगर आप इस ट्रायंगल को देखोगे, ये वाला ट्रायंगल अगर आप देखोगे हैं, ये वाला ट्रायंगल अगर आप देखोगे, ये क्वाड्रिलेटरल में ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट मर्ज करके आपको चीजों को समझा रहा हूं। तो ये वाली साइड, इन दोनों साइड से ये वाली साइड जो आपको दिख रही है डायगोनल, ये बड़ी होगी। यानी कि डायगोनल हमेशा बड़ी होती है साइड से। ठीक है, तो अगर मैं डायगोनल, यानी कि अगर मैं इसको 2 बार लिखूं, इसको 2 बार लिखूं, इस डायगोनल को 2 बार, इस को 2 बार, ठीक है, 2 टाइम्स ए सी प्लस बी डी, ये बड़ा होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी, ए बड़ा होगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐड करूं, ये वाला साइड प्लस ये वाला साइड प्लस ये वाला साइड प्लस ये वाला साइड, ये बड़ा होगा। ये बड़ा होगा किससे, ये वाली डायगोनल प्लस ये वाली डायगोनल के सम से। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है। देखते ही आपको कॉमन सेंस से पता चलता है। अगर नहीं चलता है तो आप मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा वीक हो, क्योंकि मैं आपको कहता हूं कॉमन सेंस थोड़ा यूज किया करो। ठीक है,
अगर आप घर में एक कमरे में हो, एक दीवार ऐसी है, एक दीवार ऐसी है, 90 डिग्री पे ये कनेक्ट हो रहा, तो ये वाली साइड हमेशा बड़ी होती है ना। इसी तरीके से आप इस क्वाड्रिलेटरल को देखो। अच्छा, ये दूसरा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद करके रखना, ठीक है। रट्टा मारो कुछ मारो, लेकिन याद रखना इस चीज को, ठीक है। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका है नहीं। तो कहता है कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, क्वाड्रिलेटरल कोई भी हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, कोई भी दुनिया का कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, अगर उसके दो डायगोनल्स, यानी कि ये वाली हमारे पास है एक डायगोनल एंड ये वाली हमारे पास है दूसरी डायगोनल, दिख रही कि नहीं दिख रही है? आंखें थोड़ी बड़ी करो। अगर ये इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, क्या कर रहे हैं बेटा? 90 डिग्री पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तब उस केस में क्या होगा? तब उस केस में क्या होगा? देखो बेटा, उस केस में क्या होगा, ये वाली साइड ले लो, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर क्या लिखा मैंने? ए बी स्क्वायर प्लस ए बी का अपोजिट साइड कौन सा है? आप बोलोगे सर सी डी, ठीक है, यानी कि ये वाला साइड। तो ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर ये बराबर होगा, ये बराबर होगा किसके बराबर होगा? अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम से, ठीक है। अदर टू साइड्स क्या है हमारे पास? एक है हमारे पास ये बी सी, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हैं? ये बराबर है बी सी स्क्वायर प्लस प्लस ये है हमारे पास एक और साइड, यानी कि इस तरीके से एडी स्क्वायर, एडी स्क्वायर। दिखा कि नहीं दिखा? यानी कि अपोजिट साइड्स के स्क्वायर्स का सम इक्वल होता है, अपोजिट साइड्स के स्क्वायर्स का सम इक्वल होता है, ठीक है। कब होता है? जब दो डायगोनल्स किसी क्वाड्रिलेटर में इंटरसेक्ट करेगी 90 डिग्री, ठीक है। अब मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, अगर ये 90 है तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये वाला भी 90 डिग्री होगा। ये मैंने आपको लाइन एंड एंगल में समझाया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हम बात करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हालांकि ये मेंसुरेशन में भी 2D मेंसुरेशन में हमें पढ़ना है, फिर भी आप यहाँ पे देख लो थोड़ा सा, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? देखो बेटा, अगर मैं इस ट्रायंगल को उल्टी नजर से देखो तो ये बन रहा है, दो ट्रायंगल बन रहे हैं हमारे पास, ये वाला ट्रायंगल हो गया एक, ठीक है, और मेरे पास दूसरा ट्रायंगल भी बन रहा है, कौन सा? नीचे वाला ट्रायंगल, ये वाला, ठीक है, ये वाला दूसरा ट्रायंगल मेरे पास बन रहा है, ठीक है। सपोज ये है पहला ट्रायंगल और ये है मेरे पास दूसरा ट्रायंगल, ये है मेरे पास दूसरा ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल, वही तो एरिया होगा बराबर किसका? क्वाड्रिलेटरल का। किसका? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या है हमारे पास? ए बी सी डी, ठीक है, क्योंकि इसमें तो बीच में कोई जगह खाली बचती ही नहीं है। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल में मैंने आपको क्या बताया? एरिया ऑफ ट्रायंगल में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2। अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे डी बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, तो क्या कितना होगा? आप बोलोगे सर बेस अगर मैं डी बी को मान लो, डी बी को अगर मैं बेस मान लो, तो हाइट मुझे ये वाली आल्टीट्यूड लेनी पड़ेगी, परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है, जो इस बेस के साथ, बेस हमारे पास ये वाला है, जो बेस के साथ 90 डिग्री कोण बनाता होगा, एंगल बनाता, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये इसकी हाइट हो जाएगी क्या? सी एफ, सी एफ, ठीक है। इसका एरिया प्लस दूसरे ट्रायंगल का एरिया, दूसरा ट्रायंगल क्या है हमारे पास? आप बोलोगे सर दूसरा ट्रायंगल तो हमारे पास ये वाला है, नीचे वाला है, नीचे वाला, ये वाला हमारे पास दूसरा ट्रायंगल है कि नहीं है? ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी या ए डी भी पढ़ो, ठीक है। तो ये वो किसके इक्वल होगा? 1/2 इंटू इंटू बेस, बेस हम बी डी को मान लेंगे या डी बी को मान लेंगे, चलिए डी बी को ही बोलेंगे हम, इंटू हाइट, हाइट हमारे पास ये हो जाएगी ए ई, ए ई, ठीक है। तो इन दोनों को सम मिला के हमें क्या मिलेगा? टोटल एरिया मिलेगा, टोटल एरिया मिलेगा किसका? क्वाड्रिलेटरल। तो अब आपको समझ में आ गया कि अगर आपको क्वाड्रिलेटरल का निकालना है, एरिया निकालना है, तो आप इस तरीके से छोटे छोटे ट्रायंगल बनाकर भी एरिया फाइंड आउट करके उनको लास्ट में ऐड करके एरिया निकाल सकते हो। होगी एक बात। दूसरी बात, अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे, अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको पता चलेगा कि टोटल एरिया जो मिलेगा क्वाड्रिलेटरल का वो होगा 1/2 इंटू डायगोनल, ये जो हमने बेस मान ली ना दोनों केसेस में, वो क्या है? डायगोनल इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट इंटू सम, सम ये है ना, तो बेटा डायगोनल देखो क्या करूं मैं आपको, चलिए मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। एक एरिया, एक का हमने क्या निकाला? 1/2 बी डी इंटू सी एफ, एक ट्रायंगल के एरिया 1/2 इंटू बी डी इंटू सी एफ,
प्लस प्लस दूसरे ट्रायंगल के एरिया 1/2 इंटू बी डी इंटू ए ई, ठीक है, ए ई। तो 1/2 और बी डी अगर मैं कॉमन निकालू, 1/2 दोनों केसेस में है ना, इंटू बी डी अगर मैं कॉमन निकालू, ठीक है, अगर मैं कॉमन निकालू तो अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा मेरे पास सी एफ प्लस ए ई, ठीक है। तो अगर मैं ये देखो, ये क्या है, ये है डायगोनल, ये है डायगोनल। और अगर मैं ये वाली दो देखो, ये क्या है, परपेंडिकुलर्स है, परपेंडिकुलर्स का सम है, परपेंडिकुलर सम। बात आई समझ, वही बात इसने यहाँ पे लिखी है, 1/2 इंटू डायगोनल इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप डाउन इट। किस पर, इट मतलब डायगोनल, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरीके से आप इसको नोट डाउन कर लेना, बाकी मैं इसको साथ में ही डिलीट करता हूं। चलिए अब जाते हैं क्वेश्चंस पर। अब जितना मैंने आपको अभी तक बताया उसी को यूज करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर, एक्स की वैल्यू निकालनी इस फिगर में, ठीक है। ये जो एंगल है ना बेटा 3x-16 की टर्म्स है, ये एंगल किस टर्म्स में दिया गया है, 2x+8, यानी कि कोई वेरिएबल एक्स है और इसी टर्म्स में हमें एंगल्स दिए गए हैं, ठीक। तो हम लिख सकते हैं, अगर मैं इस चीज को देखूं, आराम से देखूं इस क्वाड्रिलेटरल को, तो मैं हर एक एंगल, सपोज मैंने इस एंगल को माना ए, इस एंगल को बी मान लिया, इसको सी मान लिया, इसको डी मान लिया, तो मैं कह सकता हूं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, यानी कि चारों के चारों एंगल्स का सम कितना होएगा, 360 डिग्री, ठीक है। ए एंगल क्या है हमारे पास, आप बोलोगे सर 3x-16 डिग्री, डिग्री को लिखो या मत लिखो, टाइम बचाने की कोशिश किया करो। एंगल बी क्या है, आप बोलोगे सर x+10, एंगल सी क्या है हमारे पास, आप बोलोगे सर 3x+16, ठीक है, डिग्री मत लिखो, ठीक है, टाइम बचाया करो एक एक सेकंड। ये डी एंगल क्या है हमारे पास, आप बोलोगे सर 2x+18, 2x+8, तो ये किसके सम होगा, ये सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो, यहां पे आराम से देखो, चीजों को ऑब्जर्व करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। -16 से +16 कट जाएगा, 3x प्लस एक्स हो गया 4x, 4x प्लस 3x 7x, 7x प्लस 2x कितना हो गया, आप बोलोगे सर 9x, 9x इज इक्वल टू 360 डिग्री में अपनी जगह लिखो, लिखा, आप बोलोगे हाँ जी लिखा, ठीक। तो यहाँ पे कितना बचा था हमारे पास, 10 डिग्री और 8 डिग्री, कितने हो गए, 18 डिग्री, कितने, 18 डिग्री। तो ये 18 डिग्री यहाँ आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो 9x की वैल्यू कितनी आ गई, 360 में से 18 गए तो 342 डिग्री, ठीक है। सो x की वैल्यू, देयरफॉर x इज इक्वल टू व्हाट, 342 डिग्री डिवाइडेड बाय 9, दैट विल बी व्हाट, 9 तिया 27, 9 तिया 27, अब यहाँ पे बचे 7, 9 8 72, 38 डिग्री, 38 डिग्री इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इतना लंबा नहीं करना था, आगे से जब मैं भी डिवाइड करूंगा तो मैं ये इस तरीके से सीधा काटूंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन था इसलिए इतना डिटेल में करवाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, ये वाला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू अब आपने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। एक्स की वैल्यू क्या करनी है बेटा, फाइंड आउट करनी है, बताइए। देखो इस फिगर को देखते ही मुझे पता चलता है कि कंप्लीट एंगल इस तरीके से स्ट्रेट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री है। तो अगर ये 130 डिग्री है तो ये कितना होगा, यहाँ पे ये एंगल आप बोलोगे सर 50 डिग्री, आप बोलोगे सर 50 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे ये पूरा 180 होगा, अगर 110 ये इतना सा है तो इतना सा एंगल कितना होगा, आप बोलोगे सर 70 डिग्री। बस अब खत्म हो गया, अब हमारे पास क्वाड्रिलेटरल बन गया, अब हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है, वो क्वाड्रिलेटरल क्या है हमारे पास, क्या है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। तो बस हमें अब पता है, वी नो, लिखो 10th के बच्चों की तरह, वी नो क्या पता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर होगा 360 डिग्री, ठीक है। इतना एग्जाम में नहीं लिखने बैठना, ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है। तो बस बताइए, एंगल ए कितना है 75 डिग्री, एंगल बी कितना है 50 डिग्री, एंगल सी कितना है 70 डिग्री, और एंगल डी कितना है वो है एक्स, ये हमने निकालना है, इज इक्वल टू 360 डिग्री, ओके। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। ये कितना हो गया, 17 17 हो गया 140, 140 और 50 हो गया 190 और 195, 360 डिग्री माइनस 195 डिग्री, ठीक है। तो बस x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, 10 में से 5 गई तो 5,
और 35 में से 19 गई तो 16। 165 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। एडिशन सब्ट्रैक्शन में अगर ऊपर नीचे जाता होगा तो उसको खुद ठीक किया करो, क्योंकि मेरा कभी कभी क्रॉस कनेक्शन होता है पढ़ाते पढ़ाते, क्योंकि ये लैपटॉप हैंग वगैरह होता है, घंटे वगैरह, तो इस चीज से दिक्कत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर। एक्स की वैल्यू निकालिए, अपनी एक्स की वैल्यू निकालिए। बताइए, चलिए 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 बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। देखो बेटा, दो तरीके, एक हो गया मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बताऊं, क्या बताऊं, डायरेक्ट शॉर्टकट बताऊं ऐसे क्वेश्चन का, ठीक है, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया था, ट्रायंगल जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था। क्या ये जो एक्सटर्नल एंगल होता है ये 150 डिग्री, ये बराबर होगा कौन सा एंगल, ये होगा 60 डिग्री प्लस ये वाला एंगल यानी कि 70 डिग्री प्लस ये वाला एंगल यानी कि एक्स डिग्री, ठीक है। देयरफॉर एक्स की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो वो आ जाएगी 17 कितने हो गए, 70 प्लस 60 कितने हो गए 130, तो वो हो गया 150 डिग्री माइनस 130 डिग्री, दैट विल बी व्हाट 20 डिग्री, एंड 20 डिग्री इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ये हो गया शॉर्टकट, ठीक है। अब हम बेसिक से बनाएंगे, है ना, अब हम बेसिक से बनाएंगे। चलिए बेसिक से अब हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे बेसिक, बेसिक देखो बेटा, बेसिक से अगर बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे उस चीज को समझ लो। ये एक्स है, अगर मैं इस लाइन को इस तरीके से आगे खींचू, ठीक है, इस लाइन को मैं स्ट्रेट खींचू इस तरीके से आगे, आगे में इस लाइन को खींचू, खींचा, आप बोलोगे हाँ जी, तो ये पूरा एंगल 180 डिग्री होगा, तो ये छोटा एंगल कितना होगा, आप बोलोगे सर 30 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा, आप बोलोगे हाँ जी, ठीक है 30 डिग्री होगा। अच्छा, अब मेरे पास एक फिगर एक इस तरीके से बनती है, इस तरीके से मेरे पास एक फिगर बनती है, ये वाला ट्रायंगल देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है इस तरीके से, तो इसको मैं अगर इस लाइन को इस तरीके से आगे खींचूं, अब ये एंगल मेरे पास 60 डिग्री है, ये एंगल मेरे पास 70 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, आप बोलोगे सर इन दोनों का सम 130 डिग्री, मैंने ट्रायंगल में पढ़ा है। तो अब ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से ये वाला ट्रायंगल, तो ये यहाँ पे x डिग्री है और ये यहाँ पे 50 डिग्री है, 50 डिग्री है, ओके। ये तो गड़बड़ हो गई, 30, हाँ सॉरी सॉरी, ये यहाँ पे 50 नहीं है 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। तो अब देखो किसी भी ट्रायंगल के एंगल का सम 180 होता है, ये 130, ये 30, ये 130, तो ये कितना होना चाहिए 20, तभी तो 180 मिल जाएगा, तभी तो 180 मिल जाएगा। तो बस अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो इस चीज को, अब इस चीज को ऑब्जर्व करो, तो ये कितना होगा यहाँ पे, ये वाला एंगल आप बोलोगे सर 130 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, इन ट्रायंगल, ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है, तो मैं लिख सकता हूँ 30 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस एक्स डिग्री, प्लस एक्स डिग्री, ये बराबर होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ये बराबर होगा 180 डिग्री, होगा कि नहीं होगा, आप बोलोगे सर हाँ जी होएगा, ठीक है ना। अगर ये इतना होता है या होएगा, ठीक, फिर क्या जाएगा, तो एक्स डिग्री बराबर होगा 130 और 30 कितने हो गए 160, यानी कि 180 डिग्री में से 160 डिग्री सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, देयरफॉर एक्स विल बी व्हाट 20 डिग्री, 20 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। बोलो कुछ समझ में आ गया, कुछ मगज में आ गया कि नहीं आ गया, बताइए, ठीक है। अब शॉर्टकट भी आप याद रखना, इसको कहते हैं एरो डायग्राम, ये ट्रायंगल नहीं होता, आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा ना, ये क्वाड्रिलेटरल, इसकी 4 साइड से 1 2 3 4, ठीक है। तो जब मैंने लाइन एंड एंगल पढ़ाया था तब मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, तो आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला काम नहीं करना, एक एक चीज को रिवाइज करके आया करो, साथ साथ प्रैक्टिस किया। चलिए नेक्स्ट बनाइए, ये वाला कॉन्सेप्ट अब आप यहाँ पे समझने की कोशिश करोगे, देन उसके बाद हम इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे। कहता है कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ये हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ए बी सी डी, है ना। तो अब अगर हम क्या काम करेंगे, इनके मिड पॉइंट्स, यानी कि हर एक साइड को बीच में सेंटर में एक एक पॉइंट डालेंगे, क्या डालेंगे, सेंटर में एक एक पॉइंट डालेंगे, तो लिखा है ना, मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटर विल बी पैरेललोग्राम ऑफ हाफ एरिया, ठीक है। तो कोई भी क्वाड्रिलेटर हो उसके मिड पॉइंट्स को, उनके साइड्स के मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे,
ठीक है, तो हमने ज्वाइन किया, ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, तो हमने ज्वाइन किया। अब हमने ये जो फिगर बनी ना बीच में, तो ये क्या होती है, ये पैरेललोग्राम होती है। तो पैरेललोग्राम को मैं इस तरीके से लिखूंगा, 2 खड़ी लाइन और जीएम, ठीक है, इस तरीके से मैथ्स में लिखा जाता है। तो ये पैरेललोग्राम बनती है, क्या बनती है, पैरेललोग्राम बनती है। ओके, और इसका एरिया हाफ होता है, इसका एरिया कितना होता है, हाफ होता है, हाफ होता है। हाफ का मतलब क्या हो गया, अगर पूरे अगर पूरे अगर पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया x है ना, तो इस पैरेललोग्राम का एरिया x/2 होगा, ठीक है। अगर पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना, तो इसका एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, किसका, जो बीच में मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके पैरेललोग्राम बन रहा है। बोलो समझ में आया कुछ है, मगज में आया कुछ कि नहीं? चलिए समझते हैं अब इसके कुछ कंडीशन, जैसे कि हमारे पास पी क्यू आर एस, हमारे पास मिड पॉइंट्स थे, ये ठीक है, हमने इनको ज्वाइन किया तो एक पैरेललोग्राम बना। तो पी क्यू आर एस हमारे पास एक पैरेललोग्राम बना। तो अगर हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया x मान लेंगे तो पी क्यू आर एस यानी कि पैरेललोग्राम का एरिया x/2 होगा, नहीं कि हाफ होगा। अगर हम पैरेललोग्राम का एरिया 100 मान लेंगे, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पैरेललोग्राम का 50 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होगा, ठीक है। समझ में आया है, मगज में कुछ आ रहा है, पल्ले पढ़ भी रहा है कि मैं खुद को ही पढ़ा रहा हूं? चलिए बनाइए ये वाला क्वेश्चन। कहता इफ BO एंड CO आर द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड C रेस्पेक्टिवली, देन, ठीक है, कहता है आप अब हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है, इसके 4 एंगल है, लेकिन कहता है अगर हमने दो दो एंगल बाइसेक्टर्स डाले, ये एक एंगल बाइसेक्टर है BO, एंगल बाइसेक्टर मतलब ये इस एंगल B को बराबर 2 हिस्सों में डिवाइड करेगा, ठीक है। अगर ये 60 होगा तो 30 ये वाला होगा, 30 ये वाला होगा, अगर ये कंप्लीट 60 डिग्री एंगल होगा तो। बता रही है समझ? इसी तरीके से एक और एंगल बाइसेक्टर है OC, तो एंगल बाइसेक्टर को मैं इस तरीके से लिखूंगा, ठीक है, लिखता हूं, एंगल बाइसेक्टर है। अब ये दोनों एंगल बाइसेक्टर जब हमने आगे खींचे तो ये पॉइंट O पे इंटरसेक्ट किए कि नहीं किए? आप बोलोगे सर हाँ जी। तो जब ये एंगल यहां पे बन गया ना दो बाइसेक्टर्स की वजह से, तो इसकी वैल्यू होगी कितनी होगी, 1/2, यानी कि आधी। किसकी आधी? आप बोलोगे सर एंगल A और एंगल D से आधा, एंगल A और एंगल D, यानी कि इन दो एंगल्स का सम जितना होगा उतने का आधा ये वाला एंगल होएगा, जो किससे बनेगा, दो एंगल बाइसेक्टर्स की मिलने की वजह से बनेगा। बताइए समझ? बताइए समझ। अगर फॉर एग्जांपल ये 50 डिग्री होगा, ये एंगल सपोज 100 डिग्री होएगा, ठीक है, तो ये एंगल कितना होएगा फिर, एंगल BOC होएगा कितना, 1/2, यानी कि आधा। किसका आधा? इन दोनों के सम से, यानी कि 50 डिग्री प्लस 100 डिग्री, 50 डिग्री प्लस 100 डिग्री, तो वो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 150 का आधा हो गया 75 डिग्री, ठीक है। ये जस्ट एग्जाम्पल है, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूं। बताइए समझ? हम्म बात आई समझ कि नहीं आई, बताइए। चलिए इस पर हम एक क्वेश्चन करते हैं, दो छोटे छोटे क्वेश्चन हम लेते हैं। चलिए बनाइए ये वाला सवाल। कहता है व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS विच इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD एज शोन इन द फिगर इफ इट इज प्रोवाइडेड दैट ट्रायंगल APS इसका एरिया है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 8 ही में लिखूंगा, इसका एरिया है 8, ठीक है, ज्यादा भीड़ नहीं पड़ाएगा हम। BPQ का है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, BPQ यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रायंगल QCR इसका एरिया है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ट्रायंगल RDS इसका एरिया है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो मुझे बताना है कि एरिया हमने निकालना है क्वाड्रिलेटरल PQRS का, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS, ठीक, PQRS यानी कि इसका एरिया मुझे निकालना है, इसका एरिया मुझे निकालना है, इसका एरिया मुझे निकालना है PQRS का,
ठीक है, क्या बराबर होगा, क्या बराबर होगा, मैंने आपको बताया कि एरिया जो होगा किसका, क्वाड्रिलेटरल का, पी क्यू आर एस। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस वो बराबर होगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल किसका, किस क्वाड्रिलेटरल का, इस तरीके से मैं क्वाड्रिलेटरल लिख रहा हूं, ए बी सी डी। ठीक है, तो यानी कि मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस वो इनका एरिया बराबर होगा इनका। अगर ये फर्स्ट ट्रायंगल है, ये हमारे पास सेकंड ट्रायंगल है, ये हमारे पास थर्ड ट्रायंगल है, और ये हमारे पास फोर्थ ट्रायंगल है, तो वो बराबर होगा एरिया, स्पेलिंग पे ध्यान देना पड़ता है, बाद में बच्चे नर्सरी बच्चों की तरह वो करते, शोर उठाते, स्पेलिंग गलत लिखी। ठीक है, तो एरिया किन का एरिया होगा, फर्स्ट ट्रायंगल का प्लस सेकंड ट्रायंगल का प्लस थर्ड ट्रायंगल का प्लस फोर्थ ट्रायंगल का, ये मेरे कहने का मतलब। ठीक है, तो वो कितना होगा अब आप बता सकते हो, आराम से लिखो। ठीक है, सो देयरफॉर एरिया किसका, PQRS वो बराबर होगा 8 तो 12 हो गए 20, 20 तो 9 हो गए 29, 29 और 15 कितने हो गए 44, तो 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखो, अगर मैं बताता हूं फर्दर, अगर मैं आपको बताऊंगा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी बताइए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी वो कितना होगा, वो होगा 44 प्लस 44, 44 प्लस 44 इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, क्योंकि ये तो आपको 44 आ गया ना, ये तो 44 आपको आ गया। ठीक है, और बाहर से भी 44 आता है, सारे एरिया को ऐड करो तो इतना मिलेगा। ठीक है, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि मिड पॉइंट से ज्वाइन करके जो पैरेललोग्राम बनता है उसका एरिया हाफ होता है बड़े वाले क्वाड्रिलेटरल से। ठीक, चलिए नेक्स्ट बनाइए वाला क्वेश्चन। ये था इन a quadrilateral ABCD AO and BO are the bisectors of angle A and angle B respectively. If angle D is equal to 80 degree and angle C is equal to 110 degree, then angle AOB is। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, इजिली हम इसको टैकल कर सकते हैं। कोई भी क्वाड्रिलेटरल है सपोज आपके पास, दिस इज द क्वाड्रिलेटरल दैट यू हैव, तो क्वाड्रिलेटरल को हम नाम रखेंगे ए बी सी एंड डी। ठीक है, ए बी सी एंड डी, राइट, तो मैंने इस तरीके से रखे। अब देखो बेटा, यहाँ पे कहानी क्या कह रही है, यहाँ पे कहानी हो रही है कि दो एंगल बाइसेक्टर्स हम डाल देंगे, एक तो हम एक एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर डालेंगे, और हम दूसरा एंगल बाइसेक्टर डालते हैं, कहां से, बी का एंगल बाइसेक्टर डालते हैं, यहां से इस तरीके से। ठीक है, ये है एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, और ये क्या है, ये मीट करते, सपोज ये पॉइंट ओ पे यहाँ पे मीट करते, कहता है यहाँ पे आप मुझे बताइए ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा। इफ एंगल सी, ये वाला एंगल है हमारे पास 110 डिग्री, और ये वाला एंगल डी है हमारे पास कितना, 80 डिग्री। तो हमें अब पता है, वी नो हमें पता है, क्योंकि मैंने आपको अभी पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था मैंने, कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर्स दो यहाँ पे पॉइंट ओ पे मिल रही है, तो एंगल ए ओ बी बराबर होगा आधा किसका, एंगल सी प्लस एंगल डी। ठीक है, इसका आधा होगा, तो निकाल सकते हैं 1/2 एज इट्स लिखेंगे, इनटू एंगल सी कितना है हमारे पास 110 डिग्री, एंगल डी कितना है 80 डिग्री। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/2 इंटू 190 डिग्री। 190 डिग्री का मतलब हो गया 85 डिग्री, एंड 85 डिग्री 95 डिग्री, 95 डिग्री इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, कुछ मगज में आ रहा है कुछ, है कि मैं खुद को ही पढ़ा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। कहता है इन a quadrilateral ABCD the lengths of the perpendiculars drop from vertex B and D on diagonals AC are 9 cm and 15 cm respectively, right? If AC is equal to 16 cm, the area of quadrilateral ABCD is area of quadrilateral ABCD। तो डायरेक्ट मैंने आपको रिजल्ट बताया, या तो आप दो ट्रायंगल्स का एरिया निकालो, उनको सम करो, या फिर डायरेक्ट करो। ठीक है, एरिया
एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, वो बराबर होएगा, वो बराबर होएगा किसके इक्वल, 1/2 इंटू डायगोनल, इंटू डायगोनल, इंटू डायगोनल, इंटू डायगोनल। तो इंटू करेगी, क्या करेगी, सम ऑफ परपेंडिकुलर, सम ऑफ परपेंडिकुलर्स, परपेंडिकुलर, सम ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉप्ड ऑन डायगोनल। ठीक है, यही है ना फॉर्मूला। आप बोलोगे सर हाँ जी, तो 1/2 एज इट्स लिखेंगे। डायगोनल कितने हमारे पास, कहता है 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, 16 सेंटीमीटर है। ओके, 16 सेंटीमीटर है। तो इनटू करेंगे सम ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप ऑन इट, वो कितना है, 9 जमा 15, 9 तो 15 कितने हो गए, 24, 24। बस यही तो करना था, इतना ही यहाँ पे करना था 24 में। अब थोड़ा यहाँ पे नजदीक लिख रहा हूँ क्योंकि जगह मुझे बचनी चाहिए। बताइए, अब सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट है, 2 से ये जाएगा 12 बार। ठीक है, तो बस अब आप आंसर निकाल सकते हो। 16 दूनी 32, यूनिट डिजिट शुड बी 2, तो ये इसका आंसर है। देखा, यूनिट डिजिट से मैंने बनाया, क्या कमाल है। 16 दूने 32, 3 कैरी, एंड पे 2 होना चाहिए, तो 2 यहाँ पे है। ठीक, कैलकुलेट मत किया करो पूरा अगर ऑप्शन अलग अलग है। ठीक है, तो 16 का 16, 16 से 3 हो गए 19, तो 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर सीएम इंटू सीएम इज इक्वल टू सीएम स्क्वायर। ओके, बात आई समझ कि नहीं आई समझ। दूसरा तरीका करेगी, वे टू, अगर आपका ट्रायंगल का एरिया पता है तो कैसे निकालोगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ठीक, तो इसका एरिया निकालेगी, इस ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, वो कितना है, आप बोलो सर 1/2 इंटू बेस 16 है, इंटू हाइट कितना है 9, उस केस में 9 नहीं 15 है। ठीक है, 15 है, तो ये हो गया एक। दूसरा, दूसरे ट्रायंगल का एरिया भी निकालो इस तरीके से, 1/2, और ये क्या है, बेस है। बेस कितनी है 16, इंटू ये वाली क्या है, ये वाली हाइट है 9। ठीक, तो बस इस तरीके से अब आप बना सकते हो। देखो, ये जाएगा इससे 8 बार, और 8 15 कितने हो गए, 120, 120 प्लस, अब ये जाएगा इससे 8 बार, 8 9 कितना हो गया, 72, तो कितना हो गया 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों तरीकों से क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। चलिए बनाए ये वाला सवाल। कहता है डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ इफ ट्रायंगल ए बी ओ, ट्रायंगल ए बी ओ यानी कि ये वाला ट्रायंगल ए बी ओ इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका एरिया है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, ट्रायंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रायंगल बी ओ सी, ये कह रहा है ट्रायंगल बी ओ सी कितना है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एंड triangle COD is equal to 48, triangle COD is equal to 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, तो हमने निकालना देन द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज, पूरे पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमने फाइंड आउट करना है, पूरे ट्रायंगल का एरिया हमने फाइंड आउट करना है। बताइए कैसे करेंगे। तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टाइप है, डायरेक्ट मैं आपको यहां पे बताने जा रहा हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो इस केस में डायरेक्ट रिजल्ट आप याद रखो कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिख रहा है कभी एग्जाम में, तो डायरेक्ट रिजल्ट, क्योंकि अगर मैं एडवांस को यहाँ पे उतना ज्यादा डीप पढ़ा नहीं बैठू ना, मतलब एक एक रिजल्ट आपको यहाँ पे डिराइव करके दो, तब तो ये प्रॉब्लम करेगा आपके लिए, कोर्स बहुत लंबा खिंच जाएगा। ठीक है, फिर आप सीधा SSC CGL मेंस लेवल का ही पढ़ो किसी और टीचर से, या अगर मैंने पढ़ाया तो मुझसे पढ़ लेना। मैं आपको वो चीज सिखा रहा हूँ जिससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। चलिए, तो इस केस में होता है ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, यानी कि 40 इंटू 48 अपोजिट ट्रायंगल्स का क्या प्रोडक्ट बराबर होता है 60 इंटू ये वाला ट्रायंगल, 60 इंटू, सपोज मैं इसको एक्स, सपोज मैं इसको एक्स लिखूंगा, तो एक्स की वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, एक्स की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। अब आप देख सकते हो कि 0 से 0 कट गया, तो 6 से 1 कट जाएगा 8 बार। ठीक है, 8 बार, तो देयरफॉर एक्स की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 32
सेंटीमीटर स्क्वायर, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एक्स की वैल्यू निकली, यानी कि यहाँ पे मुझे अब एरिया कितना मिला, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब हमने क्या निकालना है, नाउ एरिया ऑफ, ये एरिया है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू, वो कितना है, आप बोलो सर 40 प्लस 60 प्लस 48 प्लस 32। ठीक है, 8 2 10, यूनिट डिजिट शुड बी 0, तो 3 ऑप्शंस में 0 है, तो पूरा ऐड है करना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 4 8 8 तो 10 हो गए 18, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कितना है, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए मेरे साथ, ये वाला। In the quadrilateral ABCD, show below angle DAB is equal to angle DCX is equal to 120 degree. If angle ABC is equal to 105 degree, what is the value of angle ADC? बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है, बना सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपकी नजर तेज होनी चाहिए। एंगल डी ए बी हमारे पास गिवन है, एंगल डी ए बी यानी कि ये वाला एंगल हमारे पास गिवन है, कितना, 120 डिग्री, 120 डिग्री। और कहते हैं ये डी ए बी बराबर है डी सी एक्स, यानी कि ये वाला एंगल भी हमारे पास है 120 डिग्री। ठीक है, कहते अगर हमारे पास एंगल ए बी सी 105 डिग्री है, ए बी सी यानी कि ये वाला एंगल हमारे पास अगर कितना है, 105 डिग्री का है, तो हमें बताइए एंगल एडीसी यानी कि ये वाले एंगल की वैल्यू हमने निकालनी है। ठीक है, सपोज ये हमने एक्स मान लिया, मेरी मर्जी, मैं एक्स मान लूंगा, मैं वाई मान लूंगा, मैं कुछ और मान लूंगा। ठीक है, चलिए कुछ नहीं मानूंगा, बस खुश। तो इसकी वैल्यू मुझे निकालनी। ओके, अब आप मुझे बताइए क्वाड्रिलेटरल का एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, तो ये वाला एंगल हमें चाहिए ना, फिर ये वाला एंगल हमें पता होना चाहिए, फिर तो निकाल सकते हो कंप्लीट इस तरीके से। स्ट्रेट होता है 180, 120 अगर इतू सा है तो इतू सा कितना होगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो अब हम निकाल सकते, मैं लिखूंगा डायरेक्ट एंगल एडीसी बराबर होगा 360 डिग्री से सब्ट्रैक्ट करेंगे 120 और 60 हो गए 180, 180 और 100 हो गए 280, यानी कि 285। ठीक है, 285 डिग्री, बस बात खत्म हो जाएगी। 10 में से 5 गए तो 5, ओके, 35 में से 28 गए तो 7, तो 75 डिग्री इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इतना ही आपको बेसिकली एग्जाम में लिखना होता है, बात आई समझ। डायरेक्ट कहानी रामलीला नहीं लिखनी है। अब मैं बताऊंगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 है, तो वैसा नहीं करना होता है। बात आई समझ, बात आ रही है समझ, कुछ पल्ले पढ़ भी रहा है कि मैं खुद को ही पढ़ा रहा हूं, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, तो चलो बेटा बनाइए ये वाला क्वेश्चन मेरे साथ बनाइए। कहता है हमारे पास सवाल सिंपल सा है, हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है कि ए डी पैरेलल है बी। ठीक, बस ए डी यानी कि ये वाली लाइन पैरेलल है इस ए डी पैरेलल टू बी, राइट। देन उसके बाद एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 85 डिग्री, एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 85 डिग्री हमारे पास गिवन है यहाँ, है ना। एंड एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल बी डी सी यानी कि ये वाला एंगल 30 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, इस एक्स की वैल्यू हमने बेसिकली फाइंड आउट करनी है। बताइए, कितना इजी क्वेश्चन है, इजी है कि नहीं है, बताइए। देखो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। अगर मैं बताओगे ये 85 है, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये दोनों का सम 85 होना चाहिए, सो दैट मीन्स दिस एंगल शुड बी व्हाट, आप बोलोगे सर 55 डिग्री, ये एंगल हमारे पास 55 डिग्री का होना, ये एंगल हमारे पास 55 डिग्री का होना चाहिए, है कि नहीं है। आप लोग सर हाँ जी है ना। तो अगर मैं बताऊंगा कि ये एंगल कितना होगा, देखो ये है 85, इन दोनों का सम एक 85 है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए, आप लोग सर 95 डिग्री। ये आप ही बोल रहे हो, मैं नहीं बता रहा हूँ, आप बोलोगे सर ये वाला एंगल 195 डिग्री है। अब देखो 30 प्लस 95 प्लस 55 हमारा 180 डिग्री आ रहा है।
है ना। अब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। ये एंगल जो आपको दिख रहा है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो कितना, अगर ये 55 है तो ये भी 55 हो जाएगा, ये भी 55 हो जाएगा, है कि नहीं है, ये भी 55 हो जाएगा। ये भी 55 हो जाएगा। और कोई एंगल हमने निकालना है, इस x की वैल्यू निकालनी है, इस x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है ना, तो किसके इक्वल होगी, और अगर आप देखोगे तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, AD इज पैरेलल टू BE, तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल x भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, एंड 30 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। ये इस तरीके से दो लाइन पैरेलल है ना, तो और एक लाइन इस पे ऐसी आ रही है ना, या हम देखेंगे कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हो कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। तो ये एंगल अगर मेरे पास 30 डिग्री होगा तो ये एंगल भी 30 होगा, ये एंगल अगर x होगा तो ये एंगल भी x होगा, है ना। तो ये क्या है, ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर, ठीक है। x की वैल्यू अब आपने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक। ये x की वैल्यू, तो मैंने आपको डायरेक्ट रिजल्ट बताया था, मैंने आपको क्या बताया था बेटा, डायरेक्ट रिजल्ट मैंने आपको बताया था। अगर आपको अभी भी वो याद है तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको क्या बताया कि ये एंगल b यानी कि b बराबर होगा, इसके बराबर होगा ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, है ना। यानी कि मैं लिखूंगा a प्लस c प्लस x, ठीक है। अब हमने x की वैल्यू बेसिकली फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करने, तो इस x को मैं अपनी जगह रखूंगा और इनको मैं यहाँ पे ले लूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू बी अपनी जगह है माइनस ए माइनस सी, ठीक है। x इज इक्वल टू बी माइनस ए माइनस सी, तो क्या है अब x की वैल्यू b माइनस ए माइनस सी, यानी कि ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका, मैंने आपको लॉजिकल अप्रोच बताया, मैंने आपको बताया कि इस लाइन को थोड़ा सा इस तरीके से आप खींच लो, ठीक है। इस लाइन को आप थोड़ा इस तरीके से खींच लो, तो अब आपको पता है कि ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, a प्लस सी, ये एंगल हो जाएगा a प्लस सी, और ये कितना हो जाएगा 180 माइनस बी, 180 माइनस बी, 180 माइनस बी, है ना। या हम इस तरीके से लिखेंगे सिंपली, देखो बेटा ये लाइन मैंने इस तरीके से खींची, ये एंगल a प्लस सी हो गया, तो अब b बन गया, ये इस तरीके से ट्रायंगल बन गया, ये इस तरीके से ट्रायंगल बन गया ना, इस तरीके से, ये यहाँ पे b है, तो ये किसके इक्वल होगा, b बराबर होगा ये एंगल प्लस ये एंगल, है ना। इंटीरियर अपोजिट एंगल बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल के, ये एंगल कितना है आप लोग सर, a प्लस सी, और ये कितना है x है, x है, बस वो तो यही बात हो गई ना। इस तरीके से अब आप प्रूफ भी देख सकते हो साथ साथ, और डायरेक्ट रिजल्ट भी आपको पता चल गया, ठीक है। प्रूफ आपको इस तरीके से मिल रहा है इस चीज। तो अब हम जाते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पे। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में हमने क्या क्या पढ़ना है, हमने पढ़ना है स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम एंड ट्रेपेजियम। इस तरीके से आपको इनके फिगर्स देखने को मिलेंगे और इसी तरीके से होते हैं। चलिए हम पहला उठाएंगे जिसको हम कहते हैं स्क्वायर। ओके, तो स्क्वायर क्या होता है, इसके 4 इक्वल साइड्स होते हैं, यानी कि अगर आपके पास एक डायग्राम है, एक फिगर है, एक पॉलीगन है जिसके 4 इक्वल साइड्स है, तो उसको हम स्क्वायर कहेंगे। कब कहेंगे, जब उसका हर एक एंगल, इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का होगा। कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। और पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर हो गया सम ऑफ एक्सटर्नल बाउंड्रीज, जो सम होता है एक्सटर्नल बाउंड्रीज, यानी कि सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड, अगर एक को हमने ए मान लिया तो ये तो सारी साइड्स बराबर है ना, तो हर एक साइड को हम ए ही मान लेंगे, तो वो हो गया ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, दैट इज 4a, एंड दिस इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, राइट। तो एरिया किसके इक्वल होता है, एरिया बराबर होता है ए इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, ए इंटू ए स्क्वायर, या हम कहेंगे डायगोनल्स का, ठीक है, डायगोनल्स का स्क्वायर, ठीक है, डायगोनल्स डिवाइड बाई 2, ठीक है, यानी कि d1 इंटू d2 डिवाइड बाई 2, ये भी इसका एरिया होता है। ओके, तो डायगोनल की बात अगर हम करेंगे, ए सी वो बराबर होता है बी डी, वो बराबर होता है a√2। चलिए थोड़ा सा प्रूफ दिखाता हूं मैं आपको इसका कि किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। चलिए ये हमारे पास एक स्क्वायर है बेटा, क्या है,
ये हमारे पास अगर एक स्क्वायर है, इसकी साइड है ए और ए और ए, तो दोनों डायगोनल्स इसके बराबर होते हैं। ये मैंने यहाँ से एक डायगोनल बनाई। अब मुझे पता है कि यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं, अगर इस ट्रायंगल को देख लूं, तो ये क्या हो गया मेरे पास, ये वाली साइड आप बोलोगे सर ये हो गया हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम में यूज करोगे, क्या करोगे बेटा, पाइथागोरस थ्योरम में यूज करोगे। तो पाइथागोरस थ्योरम मुझे क्या कहता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर, यानी कि इसको अगर मैं डी मान लूं, ठीक है, इसको अगर मैं डी मान लूं, तो यानी कि डी स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो वो क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर है ना। ए स्क्वायर का ये तो हट गया, लेकिन 2 को वहीं पे रहा, तो डायगोनल कितना आ गया मुझे, डायगोनल की वैल्यू आ गई मुझे, तो a√2, a√2, ठीक है। अगर एक डायगोनल a√2 है तो दूसरी भी होगी, ठीक। सो एरिया ऑफ स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा, एरिया ऑफ स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा आपको, एरिया ऑफ स्क्वायर वो होगा डायगोनल, डायगोनल का करेंगे स्क्वायर डिवाइड करेंगे 2, ठीक है। या फिर हम इस तरीके से लिखेंगे d1 इंटू d2 डिवाइड बाई 2, ओके। ये हमारे पास क्या है, एक और डायगोनल है इस तरीके से। सपोज ये d1 है और ये डायगोनल जो है ये d2 है। इसी तरीके से स्क्वायर में क्या होता है कि डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं और ये बाइसेक्ट भी करते हैं, परपेंडिकुलर भी होते हैं, कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये होते हैं। ये वर्टेक्स एंगल पे इसको बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि 90 डिग्री एंगल, हर एक एंगल यहाँ पे 90 90 का होता है। ये 90 होगा, ये 90 होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा। बात आई समझ, हाँ जी। और ये जो डायगोनल होती है स्क्वायर में, ये इन एंगल को, जो कि हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो इसको भी एंगल बाइसेक्टर करती है, मतलब इसको भी, इस एंगल को भी बाइसेक्ट करती है। 45 डिग्री ईच एंगल यहाँ पे बनता है, ओके। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर मैं बताऊँ कि ABCD, वो तो मैंने आपको बताया डायरेक्ट फार्मूला, हम करेंगे साइड का स्क्वायर, या हम कहेंगे डायगोनल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, या फिर क्या करेंगे, एक एक छोटू ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। और इस केस में हर एक ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है, और इसका 20, इसका 20, इसका 20, इसका भी 20 होगा। बात आई समझ। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे स्क्वायर को, और इस वक्त हम इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, और मेहनत करते रहिए।